map on the previous page would give you a sense of dominance of the Congress during the period of 1952 to 1962 in the second and the third general election held in 1957 and 1962 respectively. The Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the seat. None of the opposition parties could win even the 1/10 of the number of seats won by the Congress. In the seats assembly election, the Congress did not get majority in few cases. In the most significant of these cases was Kerala in 1957. जिस समय इलेक्शन करवाए जा रहे थे तो हमने देखा मैप के अंदर और मानचित्र में दिया गया था कि इस पर अगर हम देखें नज़र दौड़ाएं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1952 और 1962 के बीच में कांग्रेस पार्टी किस कदर से हावी थी और सेकंड इलेक्शन 1957 और थर्ड इलेक्शन 1962 में हुआ और इन इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा में आई अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रख के आई थी, यानी 3/4 सीट इसको मिली थी। तो कांग्रेस जितनी भी सीटें जीती उसमें कोई भी विपक्षी पार्टी जीत नहीं सकी। तो लेजिस्लेटिव इलेक्शन के अंदर कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली, मेजॉरिटी नहीं मिली, पर ऐसा एक इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल केरल का है इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये हमें केरल के अंदर दिखाई पड़ता है। 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनी और एक आध मामले ऐसे हैं जो हमें मान लेके कहा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कांग्रेस पार्टी का इसमें पूरा कंट्रोल था। Now, when the coalition were led, the CPI formed the government apart from the acceptation like this. Congress controlled the nation and all of the state government. The extent of the victory of the Congress was artificially boosted of our electoral system. The Congress won 3 out of every 4 seats but did not get even half of the vote in 1952. For example, the Congress obtained 45% of total voters but they managed to win 74% of seats. The Socialist Party is the second largest party in terms of vote, scored more than 10% of the votes all over the country, but it could not even win 3% of the seats. How did that happen? For you need to recall the decision about the first past of the first post method in the textbook Indian Constitution at work last year. Now, कांग्रेस पार्टी का ये जो आंकड़ा था यह हमारी चुनाव प्रणाली के कारण, ये सिस्टम के कारण बहुत बड़ा चढ़ा दिखता है। तो इलेक्शन के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला और मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों का मात्र 45% वोट हासिल हुए, लेकिन कांग्रेस को 74% ही सीटें हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी को वोट हासिल करने के लिए सेकंड के लिहाजे से सेकंड नंबर पर रही और 1952 के इलेक्शन में पूरे देश में 10% वोट मिले, लेकिन यह पार्टी 3% सीट भी जीत नहीं पाई। आखिरकार ये कैसे हुआ? लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बुक थी आपकी सिद्धांत और व्यवहार, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने थ्योरी वाली बुक पढ़ी थी उसमें आपने देखा था सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बारे में, ये फर्स्ट पोस्ट द फर्स्ट वोट है ना, ये पढ़ा था आपने। फर्स्ट पास द फर्स्ट पोस्ट मेथड के बारे में आप पढ़ चुके हो और इससे जुड़ी हुई सारी बातें आपको याद होगी और इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। हमारी नाउ in this system, the election that has been adopted of our country, the party that get more votes than other tend to get much more than its proportional share. This is externally what work in the favor of the Congress. If we add up the voters of all the non-Congress candidates, it was more than the voters of the Congress, but the non-Congress voters were divided between the different rival part of the country, so the Congress will still ahead.
still ahead the opposition and managed to win. Now, क्या हमारे देश में अगर आप इलेक्शन सिस्टम के बारे में देखते हैं तो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई पार्टी अपने बाकी की थोड़ी ज़्यादा सीट हासिल करती है तो दूसरी पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में या उसके रेशो के अनुपात में कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती है। यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी साबित हुई। और अगर हम सभी नॉन कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोटों को जोड़ दे तो वह पार्टी कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज़्यादा होंगे। बट नॉन कांग्रेसी वोटर्स अलग अलग कंपटीशन में पार्टियों में बढ़ गए हैं और इस तरह कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही और उनसे कहीं ज़्यादा ये सीटों को जीतती रही।